बर सगीर का इलाका, पाको हिंद का इलाका, यहाँ पर इस्लाम कैसे पहुंच गया? यहाँ पर जी ये झूठ बोलाया जाता है जी 90 लाख को कलमा पढ़ाया और फलाने ये कोई नहीं, सूफियों ने सिर्फ अपनी बातें करवाई हैं। ये इस्लाम की शमा यहाँ पर बहुत पहले इन सूफियों से पहले जल चुकी थी। इस्लाम इस बर्रे सगीर में बहुत पहले आ चुका था। रसूलुल्लाह का मौजज़ा इक़्तरबत अस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, चांद दो टुकड़े होता है। आपकी इंडिया की एक रियासत है केरला, क्या नाम है जी? केरला, ये नाम याद रखिएगा। केरला के अंदर एक राजा राज करता था, राजा चंद्रपाल। उसने ना ये मौजज़ा अपनी आंखों से देखा। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर ये हुआ कहाँ था जी? मक्का और मदीना के अंदर रसूलुल्लाह के मौजज़ा। लेकिन उसने यहां से देखा, उसने देखा कि चांद जो है ना दो टुकड़े हुआ है, एक टुकड़ा इस तरफ है, एक टुकड़ा इस तरफ है। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने अपने वजीरों मशीरों से पूछा, यार मैंने ना देखा कि अभी देखा चांद को, तो चांद दो टुकड़े हुआ था, एक टुकड़ा इस तरफ था, एक टुकड़ा इस तरफ था। क्या ये मेरी आंखों का धोखा है या किसी और ने भी देखा? तो बाकी कहने लगा नहीं जी बस भुलेखा लग गया, ताड़ा वहम होना। उसने कहा ना, मुझे मैंने अपनी आंखों से होशो हवास के साथ देखा है कि जहां चांद जो है वो दो टुकड़े हुआ था। मैंने देखा, मैंने गौर से देखा है, मैं होशो हवास में था। उसने जी तहकीक शुरू की कि मसला हुआ क्या। तहकीक करते करते, क्योंकि अरब ताजर जो है ना आते जाते थे इस बर्रे सगीर के अंदर, अरब ताजरों के जरिए उसको पता चला कि मक्का और मदीना के अंदर एक शख्स है जो कि नबुव्वत का दावा करता है और ये मौजज़ा उसी के हाथों जो ना रूनुमा हुआ। उसने चांद के दो टुकड़े किए। उसने यहां से सफर किया, राजा चंद्रपाल केरला से, इंडिया की रियासत से उसने सफर किया। सफर करते करते वो मदीना पहुंचा। मदीना मक्का जाकर जो है ना रसूलुल्लाह के साथ मिला और आपसे बातचीत हुई थी। उस बकायदा बातचीत के बाद उसने इस्लाम कबूल किया, तो रसूलुल्लाह ने उसका नाम चंद्रपाल से चेंज करके ताजुद्दीन उसका नाम रखा। क्या नाम रखा? ताजुद्दीन उसका नाम रखा। ये इस्लाम की सबसे पहला मुसलमान है जो आपके इस बर्रे सगीर में मुसलमान हो चुका था। वापसी आता है, वापसी आकर उसने फिर अपने उस जगह के ऊपर जहां पर उसने ये मौजज़ा देखा था, वहां पर उसने एक मस्जिद तमीर की। सर जाएं, आज नेट का दौर है, जाएं यूट्यूब पे जाकर, गूगल के ऊपर जाकर सर्च कीजिए कि इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद बर्रे सगीर में बनने वाली कौन थी। वो यही मस्जिद थी। आज भी मस्जिद का नाम है चेरामन मस्जिद केरला, चेरामन जामे मस्जिद केरला। ये आज भी मस्जिद, छोटी सी मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद मौजूद है। और जो है ना मैंने बकायदा जुमे से पहले सारी की सारी चीज़ें देख कर आया हूँ और इंशाल्लाह मैं ये जो मस्जिद का ग्रुप है ना उसमें मैं तस्वीरें शेयर भी करूंगा। तो ये सारी ये इस्लाम की शमा, इस्लाम जो है ना ये सूफियों ने नहीं फैलाया। ये इस्लाम बहुत पहले रसूलुल्लाह के ज़माने में एक साहबी जो मैंने अभी नाम बताया चंद्रपाल, फिर ये मुसलमान हुए, मुसलमान नाम कर इनका नाम रसूलुल्लाह ने चेंज करके ताजुद्दीन रखा। फिर इन्होंने आकर वहां पर मस्जिद आबाद की। आज भी वहां पर 5 वक्त की नमाज होती है। वो मस्जिद आज भी मौजूद है, आज भी वहां पर नमाज हो रही है। और 3 दरवाजे जो इस बर्रे सगीर में इस्लाम के हुए हैं। पहला ये दरवाजा कि वो बादशाह जो है ना राजा वो मुसलमान हो गया, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर ताजर, अरब ताजर तिजारत के लिए आया जाया करते थे। तो अरब ताजरों के हुस्ने सलूक के, उनकी दयानतदारी, ईमानदारी से लोगों के अंदर इस्लाम जो है ना फैला। ये दूसरा दरवाजा। और तीसरा दरवाजा अराइयों, तीसरा दरवाजा तुसी जे मियाँ साहबान, तीसरा दरवाजा जो हुकूमती सतह पर जो मुकम्मल पावर के साथ जो इस्लाम इस बर्रे सगीर में आया मोहम्मद बिन कासिम के साथ, वो 12,000 के करीब जी उस लश्कर के अंदर अराई शामिल थे। अराइयों आपने और हमने, अराइयों ने सर 3 हिजरतें की हुई हैं आपके इल्म के लिए। 3 हिजरतें हमने की हैं। हम मुहाजिर दर मुहाजिर हैं। हमने पहली हिजरत जो है ना वो की हुई है वहां से फलस्तीन और शाम से। हमारे सही मुस्लिम के अंदर हदीस आती है, सही बुखारी में भी मौजूद है कि हज़रत रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि किसी के लिए भी जो ना सूरज नहीं रुका सिवाय एक शख्स के लिए। हमारा कि सैयदना अली ने असर दिन नमाज नहीं पढ़ी थी, वो सूरज रुक गया। कहानी सारी रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं कि किसी के लिए भी सूरज नहीं रुका, सिर्फ एक शख्स के लिए अल्लाह ने सूरज को रोका था। वो था जी हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो गए थे ना खिदर अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए, ये वही हजरत यूशा बिन नून है। तो यूशा बिन नून जो है एक इलाके के ऊपर जो ना जिहाद कर रहे थे। जिहाद करते करते जो है ना असर का जुमे का दिन था। जुमे का दिन जो है ना सूरज गुरूब होने वाला था। अब चूंकि उस कौम में हफ्ते का दिन वो बड़ा ही मोतबर समझा जाता था। कोई जिहाद नहीं, सिर्फ उस दिन जो है अल्लाह की इबादत करनी है और कोई काम नहीं करना। तो उन्होंने दुआ की कि अल्लाह अगर ये सूरज गुरूब हो गया तो इनको संभलने का मौका मिल जाएगा, या अल्लाह इस सूरज को हमारे लिए रोक दे। सही मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह ताला ने उनके लिए सूरज को वहीं पर रोक दिया। ये सही मुस्लिम के अल्फाज है। और वो बस्ती कौन सी थी? वो बस्ती थी जी अरीहा। क्या पर नाम था जी बस्ती का? अरीहा बस्ती थी। वो बस्ती वही थी जो मेरे और आपके अबाउजदाद थे, अराई वहीं से आए थे, वहीं से चलकर वहीं से फिर वो बस्ती फतह होती है। फतेह होकर फिर जब रसूलुल्लाह का जमाना आता है तो हमारे 2 बुजुर्ग सलीम और राई और एक और बुजुर्ग, उनका नाम मेरे दिल से निकला हुआ, वो वहां से हिजरत करके जी मदीना में आते हैं। मदीना में आकर रसूलुल्लाह के हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल करते हैं। ये राइयों की तारीफ मैं आपको बता रहा हूँ।
پھر وہاں سے ہجرت کر کے، یہ ہماری پہلی ہجرت ہے جو ہم نے فلسطین اور شام سے مدینہ کے اندر کی ہوئی ہے. پھر مدینہ سے جب یہ ہندوستان کا جہاد ہوا محمد بن قاسم کے ساتھ، پھر یہاں سے ہجرت کر کے، مدینہ سے ہجرت کر کے ہمارے آباء و اجداد یہاں سندھ کے اندر اور باقی ان علاقوں کے اندر آ کر آباد ہوئے، اور پھر وہاں سے نکل کر پھر پاکستان میں آ کر آباد ہوئے. یہ 3 ہجرتیں ہم نے کی ہوئی ہیں. ان کے لیے آرائیوں کے لیے میاں مہر ہو گیا اور یہ بھٹو ہو گئے، یہ چودھری، یہ ساری کی ساری آرائیوں کی گوتے، یہ انہوں نے ہی آ کر یہاں پر اسلام کے چشمے کو جو ہے نا پانی دیا، اسلام کی اس شمع کو یہاں پر چڑھایا ہے، اسلام کو یہاں پر زندہ کیا ہے. لیکن اسلام آج سے پہلے، ان صوفیوں سے آنے سے پہلے یہاں پر آ چکا تھا. لوگ کہتے ہیں وہ صوفیوں کی بڑی، اور انہوں نے اپنی قبروں کو آباد کیا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنے سامنے جھکایا ہے. اسلام کو نہیں ان سے خدمت کی، اسلام کی خدمت کی ہے ان تاج الدین نے، جس نے مسجد بنائی اور مسجد بنا کر اللہ کی توحید کا کام کیا، اسلام کا یہاں پر کام کیا، اسلام کو یہاں پر پھیلایا تو رائیوں نے پھیلایا، میاں لوگوں نے پھیلائی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اسلام کے لیے ہجرتیں کی ہیں، اسلام کے لیے سارا کچھ اپنا گھر بار چھوڑ کر جہاد کی غرض سے یہاں پر آئے اور پھر یہیں پر آ کر آباد ہوئے.